नमस्कार, मैं एसएससी जीडी की कैंडिडेट हूँ, मेडिकल फिट हूँ। मोदी जी, आप ही बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचेंगी बेटियाँ बिना रोजगार के, दूसरों के सहारे? कब तक दूसरों के सहारे जिएंगे? 3 साल हो गया एसएससी जीडी भर्ती को, अभी तक कोई परिणाम नहीं। सर, मेरी आपसे यही अपील है कि सीट को बढ़ाया जाए ताकि सबको ज्वाइनिंग मिले, किसी को भी कोई भी गलत रास्ता ना अपनाए, सबको ज्वाइनिंग मिले, सबके घर में खुशियाँ आए। बस, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम भगवान सिंह वर्मा है और मैं एमपी के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से का रहने वाला हूँ। सर, मैं बचपन से काम करके एक एक रुपये जोड़ के पढ़ाई करता हूँ, इसी आस में कि मैं कभी तो जॉब करूँगा। सर, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया पैसे क्योंकि मेरे घर पे जाग ज़मीन है नहीं। सर, मम्मी बचपन से ख़त्म हो गई, उनको देखा नहीं। पापा है वो शराब पीते हैं, भैया है वो अलग रहते हैं। सर, इस पढ़ाई से एक ही उम्मीद थी कि मेरी कभी तो जॉब लगेगी। इसी चक्कर में मैं काफ़ी पैसे भी उधार कर लिए, थोड़े थोड़े। कभी काम मिलता है, काम करके उनके दे देता हूँ, फिर पढ़ाई का फॉर्म खुलता है, फॉर्म डाल देता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर उससे बाहर हो जाता हूँ। सर, 2 बार आर्मी के मेरिट से बाहर हो गया, तीसरी बार है सर मेरा एसएससी जीडी में। अब तो मेरा एज भी ख़त्म होने वाला है सर, ख़त्म हो गया। सर, इसके आगे मेरे संभव नहीं है कि मैं पढ़ाई करूं और काम करूं, और भी मैं सर बहुत परेशान हूं सर मैं। तो महोदय, आपसे एक ही निवेदन है कि ये इस भर्ती प्रक्रिया को वैसे भी 3 साल हो गए सर। 3 साल में कौन सी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होती है सर? आपका चुनाव हो तो आप जब ही ख़त्म करवा देते। ये तो सर स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ है सर। सर, मैंने सोचा था सर, पहली बार आप बहुत अच्छे पीएम बने हो। पीएम महोदय, कुछ तो करोगे, अच्छे दिन आएंगे। उसी चक्कर में ये अच्छे दिन भी निकल गए और दूसरे अच्छे दिन आ नहीं रहे। सर, मेरिट नहीं बननी चाहिए सर। सर, 60,000 पद 3 साल में कंप्लीट नहीं हुए, क्या होता है? इतने तो सर ऐसे ही पद खाली चले जाते हैं 1.5 साल में। सर, 60,000 पद में क्या होता है? सर, मेरी आपसे निवेदन है कि इस बार मेरिट नहीं बनी जाए और सभी डीएमए आरएमई पास को नौकरी दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि सर मेरा कट ऑफ से आधा नंबर कुछ पॉइंट में है, मतलब 1 नंबर भी ज़्यादा नहीं है। सर, 2 बार तो मैं ऑलरेडी आर्मी के मेरिट से बाहर हो गया हूँ, अब इस मेरिट से भी डर लगता है। सर, क्या करूँ? काम करूँ, पढ़ाई करूँ या घर बसा लूँ? काम करके पढ़ाई की कभी तो परेशानी दूर होगी। तो परेशानी और आती जा रही। सर, 5 बजे उठ के रनिंग करी, पढ़ाई करी, यही सोच कर कि कभी ज्वाइनिंग होगी, कभी नौकरी लगेगी। फौज में जाना कोई गलत बात तो नहीं है सर। अगर गलत बात है तो सर हम अगले पीढ़ी को नहीं पढ़ाएंगे सर। अगर ऐसा हो रहा है, उनको बचपन से काम करवाएंगे कि काम करो बेटा और पैसे कमाओ और घर बार चलाओ, क्योंकि पढ़ाई करके तो कुछ होगा नहीं। तो हमने कुछ नहीं किया तो तुम क्या कर लोगे? मेरा नाम रवि यादव है। मैं झारखंड से हूँ। मैं एसआईएस में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। मेरी स्थिति आप लोगों को इसी से पता चल गया होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं नौकरी के लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं रिटेन में पास हो चुका, जब मैं फिज़िकल में पास हो चुका, जब मैं मेडिकल में पास हो गया, तो फिर मैं एसएससी जीडी में क्यों नहीं ज्वाइनिंग ले सकता? क्या मैं उसके काबिल नहीं हूँ? किसी का 60 नंबर तो किसी का 61 नंबर, तो क्या 60 नंबर वाले काबिलियत नहीं रखता है? काबिल सभी हैं जो मेडिकल पास हो चुका है। अतः गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि प्लीज़ सीट इंक्रीज़ करें और जो भाई लोग मेडिकल में पास हो चुका है उन्हें ज्वाइनिंग दें, क्योंकि सीट अभी खाली है, भाई लोग भी खाली हैं। तो प्लीज़ 1 चांस अपना काबिलियत दिखाने के लिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत। मैं एसएससी जीडी का कैंडिडेट हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा कट ऑफ से 11 नंबर ज़्यादा है और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, मेडिकल फिट हैं, उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराया जाए और सभी के चेहरे पर खुशियाँ लाया जाए। यही हम लोग का सरकार से अनुरोध है।
मैं असम से बिलोंग करता हूँ। मैं एसएससी जीडी 2018 में फॉर्म भरा था। भरने के बाद 3 साल, इस भर्ती प्रक्रिया 3 साल हो गया। अभी हमारा एज भी ख़त्म हो गया। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे गांव में मेरे एक दोस्त है, हमारा नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, 1 नंबर ज़्यादा है। अभी 3 साल में तो कितने भर्ती प्रक्रिया चला गया, हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं। हम इतने टैलेंटेड स्टूडेंट भी नहीं हैं जहाँ हम बड़ा जॉब में अप्लाई करें हमें नौकरी मिल जाएगा। हम तो 10वीं पास है। हम तो फौज के लिए तैयार करते हैं, डिफेंस के लिए। अभी मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें बहुत टेंशन हो रहा है, रात में नींद नहीं आता। एक ही टेंशन होता है, मेरिट लिस्ट अगर बाहर निकलता हो तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि 3 साल में क्या ना होता है, सब हो जाता है लोगों का। अभी 3 साल बाद में अगर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आता तो सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी मेडिकल फिट है लोगों को, नंबर इतने भी ज़्यादा सबका नहीं है। अगर नहीं होता तो सबका लाइफ का क्या होगा? सुसाइड के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होगा। सो मैं मोदी सर से ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा डिफेंस मिनिस्टर से, पैरामिलिट्री में कितने पद खाली है? अभी 1 लाख का जो कैलेंडर आया है 2021 में होगा। मैं सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ 10,000 या 15,000 वैकेंसी इंक्रीज कर दीजिए, और हमारे जितने भी गरीब, जितने भी फिट कैंडिडेट है, सबको लाइफ को सुधारने के लिए एक मौका दीजिए, और देश की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा बात है, देश को रक्षा करने के लिए एक मौका दीजिए, क्योंकि हम देश की रक्षा करने के लिए बना है। मैं ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरिट लिस्ट हम बाहर हो जाते हैं तो हमें सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि जिसका मन में जो चल रहा है ना, उसको ही पता है। 3 साल से बैठा हूँ, लोग कहता है ट्रेनिंग में कब जाओगी, ऐसा ही बार बार पूछता है। अगर नहीं होता तो हम तो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं रहूँगी। सो मैं हमारा गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दी से जल्दी सीट इंक्रीज़ कर दीजिए, और जितने भी फिट कैंडिडेट हैं सबको देश की रक्षा करने के लिए मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं एसएससी जीडी 2018 का छात्र हूं, और मैंने अपना डीएमई फरवरी में क्वालिफाई कर लिया है, और तब से मैं मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं रक्षा मंत्रालय से, और मैं यह भी मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं कि आप इस बेरोजगारी को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? आप हम बेरोजगारों की क्यों नहीं सुन रहे हैं? बेरोजगारी पे आप जो है सो कुछ बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि हम लोग इतना नर्वस हो गए हैं, इतना मतलब जो है सो कुछ बता नहीं सकते हैं, नींद नहीं आती है हम लोगों को कि हम लोग क्या करें आखिर। हमने रिटर्न किया, सब कुछ रनिंग भी किया, मेडिकल भी दिया, आखिरकार फिर इतना हम लोगों को नौकरी नहीं मिलने के लिए क्यों ऐसे हो रहा है हम लोग के साथ? प्लीज़ मोदी जी, आप सुनिए, समझिए और हम लोगों पे ध्यान दीजिए। नहीं तो इतना ज़रूर सोच लीजिए कि वोट दिए हैं तो चोट भी देंगे, और अगर जिस दिन युवा रोड पे आ गया, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एकदम ज़रूर सुनिए मेरी बात को। कैंडिडेट हूँ गुजरात से। मेरे कट ऑफ से 3 नंबर ज़्यादा है, और मुझ जैसे कई सारे कैंडिडेट हो गए जो भी परेशान हो गए जो फाइनलिस्ट को लेके। और मोदी साहब और अमित सर को इतना निवेदन है, सर आप सीट इंक्रीज कीजिए, ताकि हम जैसे कई सारे कैंडिडेट हो गए जिसको कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ज़्यादा हो गया, सर हमारा सिलेक्शन हो पाए और हमें देश की सेवा करने का एक मौका मिल सके। जय हिंद, जय भारत। हेलो सर, नमस्कार सर। मैं दुर्योधन प्रसाद विश्वकर्मा, मध्य प्रदेश के दमोह जिले से। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि अभी सुनने में आ रहा है कि 2021 में एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि न्यू वैकेंसी से तो अच्छा है कि जो यही 2018 में वैकेंसी आई थी उसी में पदों को बढ़ाया जाए और सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाए, क्योंकि सर हम लोग 2018 से सर 3 साल हो गए लटके हुए हैं, और कई लोगों की तो ओवर एज भी हो गई, जिसके कारण अब 2021 में वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और सर हम लोग बहुत उम्मीद लगा बैठे थे इस वैकेंसी से कि हम लोग को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब ऐसा होगा तो फिर हम लोग मेडिकल पास होने के बावजूद भी मेरिट से बाहर हो जाएंगे। पहले रिटर्न पास किया, फिर फिजिकल किया और मेडिकल भी पास हुए, तो सभी लोग को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। कोई भी लड़का मेरिट से बाहर नहीं होना चाहिए। और न्यू वैकेंसी में क्या है सर, वही लोग फॉर्म भरेंगे जो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग तो कुछ ओवर एज हो जाएंगे, तो बेचारे उनके माता पिता कुछ उम्मीद लगा बैठे उन लोग से कि मेरा बच्चा
नौकरी करेगा, मेरा परिवार सही हो जाएगा, मतलब रोज़गार मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो सर मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लोग कोई भी मेरिट से बाहर ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉइनिंग मिल जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।